दोस्तों, मैं फेसबुक पर लाइव जल्दी आता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं फेसबुक पर लाइव आ रहा हूँ। आज मैं आत्महत्या करने पर बिल्कुल मजबूर हूँ और उसकी वजह है सिर्फ खेसारी लाल यादव। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेज शो करवाया था 2017 में 31 दिसंबर को, और वो शो सबको मालूम है, पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे न्यूज़ पे, कि उस शो का क्या हुआ था। उस शो में खेसारी लाल यादव नहीं आया था। उस शो में इतना नुकसान हुआ, मैंने उस शो के लिए खेसारी लाल को 7 लाख रुपया उसके पूरे टीम को आने के लिए दिया था। उन्होंने आने का कमेंट किया था कि मैं एक दिन पहले आ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आ पाया, जिसकी वजह से स्टेज शो में दर्शकों ने दंगा किया और भारी नुकसान हुआ। मेरा उसमें तकरीबन 20 से 25 लाख का नुकसान हुआ। बहुत सारी कुर्सियाँ ले गया, जला दिया, लाइट फोड़ दी, स्टेज जला दिया। आप लोग बहुत वीडियो देखे होंगे। अब अभी भी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे समस्तीपुर शो का, तो आपको वो सारे वीडियो आपको अभी मिलेंगे। उसके बाद खेसारी जी ने कमेंट किया था कि मैं इस नुकसान का भरपाई करूँगा। आज 20 महीना हो चुका है और उस शो के बाद आज तक न खेसारी लाल से मेरी कांटेक्ट हुई। मैंने बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश किया। उसके मैनेजर सोनू पांडे को भी मैंने बहुत बार मैसेज किया, बहुत बार कॉल किया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई मैसेज नहीं किया। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैं इतना नुकसान हुआ कि मेरा बाइक, कार, ज़मीन, मैंने कर्ज भी ले चुका था इसके लिए, सब बिक गया। क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़र हूँ नहीं जो बहुत सारा शो करें, किसी में फ़ायदा किसी में नुकसान हो जाए मैं सह लूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं स्ट्रगल कर रहा था आर्टिस्ट का, तो मैं फेमस के लिए मैंने ये शो किया कि चलो इससे मैं कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ और जिससे मेरा सारा कुछ नुकसान हो गया। यहाँ तक मेरा सारा कुछ बिक गया, मैं रोड पे आ गया, मेरा दिवालिया हो गया। यहाँ तक कि मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है। मैंने बहुत बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया, मैसेज किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। हार के मैं मुंबई आ गया। मैं अभी मुंबई में ही हूँ और मैंने मुंबई में आके खेसारी का कांटेक्ट ढूंढा, उनका ऑफिस ढूंढा। मैंने सोनू पांडे को कॉल किया, उसके गीतकार आज़ाद सिंह, प्यारे लाल, बहुत सारे लोग हैं, सब को कॉल किया। सबने कॉल रिजेक्ट कर दिया, कोई मेरा साथ नहीं दिया। सब एक ही जैसे हैं, जैसे वो हैं जो वो बोलते हैं खेसारी लाल, वही सब करते हैं। सबका मिली भगत है, सब लूटने का काम करता है बस, और कुछ नहीं। मतलब जो फेसबुक पर दिखाते हैं ना वो, कि गरीबों का मसीहा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, भैंस पे बैठ के यहाँ तक आया हूँ, ये सब दिखावा है। जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं आत्महत्या करूँगा ना, तो तो उसकी वजह सिर्फ खेसारी लाल यादव होगा और कोई नहीं। क्योंकि उन्होंने
बहुत आश्वासन दिया था कि चलो नुकसान हुआ है तो मैं इसका भरपाई करूँगा, तो मैं आश्वस्त था, मतलब विश्वास था कि हाँ वो कुछ मदद करेंगे जिससे मेरा दिन अच्छा हो जाएगा, मेरा सारा भरपाई हो जाएगा, मतलब मैं फिर से जीने लगूँगा, फिर एक नया रास्ता बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब मैं मुंबई आया हूँ, मैं हार के मुंबई आया हूँ, क्योंकि बिहार से मैं कितना कांटेक्ट करता हूँ, मतलब वो जब भी कॉल किया, कॉल लगा नहीं, व्हाट्सएप पे वो मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। सोनू पांडे कॉल किए, वो भी नहीं उठाए, उनका मैनेजर है सोनू पांडे, उन्होंने मतलब एक बार जब चला गया तो पूछा भी नहीं कि ऑर्गेनाइजर का क्या हाल है, इतना नुकसान हुआ, 20-25 लाख का नुकसान हुआ, वो कैसे जी रहा है, कैसे खा रहा है, उसका फैमिली कैसा है, उसका घर में क्या है, दाल रोटी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो जिंदा भी है कि नहीं है। अगर आप देखे होंगे वो वीडियो यूट्यूब पे जो दंगा हुआ स्टेज शो का, कैसे हम लोग अपना जान बचाए, कैसे अभी मैं जिंदा हूँ वही काफ़ी है, क्योंकि मैं कैसे झेला हूँ, कैसे वहाँ से निकला हूँ। वो तो आए नहीं, सब हम किए थे, तो हमको पता है कैसे चीज़ों को मैनेज किए, कितने लोग जख्मी हुए, क्या क्या भरपाई नहीं किए, मेरे पीछे प्रशासन सबको मैनेज किए, सब मतलब बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया हूँ, बिल्कुल मतलब कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास, सिर्फ रास्ता एक ही है, वो भी सुसाइड करने का, और कोई दूसरा रास्ता मेरे पास नहीं बचा है। बस इसका वजह है सिर्फ खेसारी लाल। वो आज भी मतलब वो बोलने के बाद भी आज भी वो हमको मतलब एक बार पूछ नहीं रहा है, एक बार मतलब ना मैसेज दे रहा है, ना वो कोई रिप्लाई दे रहा है, ना कुछ, मतलब मैं मुंबई में हूँ अभी, लगभग हो गया है 7-8 दिन हो गया है मुंबई में आए हुए, और 7-8 दिन से मैं होटल में हूँ, और मेरे पास जो भी पैसा था, जो भी लेके आया था, वो सारा पैसा ख़त्म हो चुका है। मैंने जो भी कांटेक्ट था, मैंने ऑफिस नेट वेट से देखा, फिर उनका नंबर कैसे कैसे निकाला, फिर उनको कॉल भी किया। मैंने आज ही उनको कॉल किया था, लेकिन वो बोले कि मैं शूट पे हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। फिर मैं ऑफिस गया, ऑफिस में भी पता चला, वहाँ के लोग बोले, आज़ाद सिंह गीतकार था, वो बोले कि वो जुहू में है। मतलब इतना झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, मतलब वो 10 मिनट दे नहीं सकता है। पैसा लेने के लिए तो टोटल पैसा ले लिया, एक मतलब 7 लाख का 7 लाख, एक पैसा नहीं छोड़ा वो। मैंने कैसे कैसे लोगों से पैसा इकट्ठा करके अपने विश्वास पे, कर्ज पे, मतलब जैसे था सबसे लेके मैंने शो कराया कि चलो इस शो से ना कुछ मेरा भला हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, कुछ काम हो जाएगा, कुछ काम मिलने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होना था। अब क्या करें दोस्तों, आप ही बताओ। मैं इसलिए लाइव आया था, मैं आता ही नहीं जल्दी, मैं कभी लाइव आया, इससे पहले भी लाइव आया था कुछ, लेकिन मैं आज मजबूर हूँ लाइव आने पे, क्योंकि मेरे सुसाइड के अलावा कुछ बचा ही नहीं है मेरे लाइफ में। क्योंकि मेरे जेब में मुश्किल से होगा तो 20-30 रुपया होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं कैसे मुंबई में रहूँ, मैं कैसे कैसे मुंबई में जी रहा हूँ, कैसे वो मतलब कुछ तो मतलब उनको, मतलब मेरा जो इतना नुकसान हुआ 20-25 लाख का मेरा नुकसान है, उनको नुकसान तो हमको नहीं लगता है कि वो नुकसान भर पाएगा, उनका औकात नहीं, हमको लगता है कि उनका औकात होगा कि मेरा नुकसान वो भर दे। सिर्फ पैसा कमा लेना और नहीं होता है, जिगरा चाहिए, जिगर होना चाहिए अंदर में किसी चीज़ को करने के लिए। नुकसान का क्या, वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है, 7 लाख दिए, वो पैसा नहीं लौटा रहा है, वो बोल रहा है। तो आज मैं कॉल किया था, फ़ोन उठाए थे वो, लेकिन पहचानने से इनकार कर दिया, कौन हो, क्या हो, कैसे, क्या काम है।
मतलब बिल्कुल ऐसे बिहेव कर जैसे कि वो मतलब हमको पहचानता ही नहीं है। लेकिन जब वो पैसा ले रहा था तो कितने प्यार से मैं पैसा मुझसे ले लिया, एक एक करके ले लिया। और फिर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। फिर मैं उसको मैसेज भी किया तो मैसेज पे वो रिप्लाई दिए कि पैसा किस बात का पैसा लोगे, किस बात का पैसा लोगे। मैं आया था ना सुबह। सुबह आने से क्या होता है, प्रोग्राम रात में था, आप ये बोले थे एक दिन पहले आएंगे, आप सुबह में आते हैं। तो सुबह में प्रोग्राम तो था नहीं, आपको तो एक दिन पहले आना चाहिए था। आपको पता इतना शो करते हैं साल में, आप 25 30 50 शो करते हैं, आपको तो पता है कि हाँ एक दिन पहले आके वहाँ पे रहना पड़ता है, शो देना पड़ता है। लेकिन आप वो तो किए नहीं, आए सुबह आए। इससे क्या हुआ, जब नुकसान हुआ के क्या किया ये बताइए। आपने तो बोला भी था कि हम भरपाई करेंगे, आपने तो भरपाई भी नहीं किया। नहीं नुकसान दे सकते, कम से कम मेरा जो पैसा जो मैंने आपको 7 लाख दिया था, आपको 7 लाख किस लिए दिया था आप सोचिए ना। आप 7 लाख क्यों दिए थे, स्टेज पे आने के लिए दिए थे ना। ऊपर से मैंने आपका फ्लाइट का खर्च दिया, होटल किया, मतलब नुकसान होने के बाद ही मैंने होटल कर दिया। सुबह में आप जब आए 5 बजे तो मैंने होटल भी कर दिया, मतलब नुकसान होने के बावजूद भी। तो मैंने तो आपको आने जाने का तो दिया, फ्लाइट टिकट दिया, होटल खर्च दिया, हर चीज़ दिया। स्टेज के लिए जो पैसा दिया आप तो स्टेज आए नहीं, तब किस बात का स्टेज का पैसा रखे हैं बताइए ना। आप बोले तो भरपाई करेंगे, तो आप तो कम से कम मेरा पैसा, नुकसान मेरा जो हुआ है सो हुआ है। हमको नहीं लगता है आप नुकसान में एक पैसा देंगे या आप नुकसान भरेंगे। लेकिन जो मेरा 7 लाख रुपये जो आपको हम दिए वो तो कम से कम रिफंड कर दीजिए, जिससे कि मेरा कुछ कर्ज उतर जाएगा, मेरा नुकसान कुछ सह जाएगा। आप कुछ बताते भी नहीं है, कुछ बोलते भी नहीं है। मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, कभी ऑफिस भाग रहा हूँ, कभी वो स्टूडियो जा रहा हूँ, कहीं यहाँ पता चलता है आप यहाँ मैं पीछे पीछे भाग रहा हूँ। बस बिल्कुल थक चुका हूँ, मेरे पास रहने का भी नहीं। यहाँ पे दोस्त के साथ बात कर, वो भी रहने से इनकार कर दिया। मैं होटल का अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास पैसा ख़त्म हो चुका है, खाने के लिए पैसा नहीं है। मैं ऑफिस गया था आज, अब बोले मैं क्या करूं। दोस्तों आप ही बताइए कि आप ही कुछ, दोस्तों आप ही लोग बताइए, आप मेरे ऑडियंस है, आप ही रास्ता बताइए कि मैं क्या करूं। या तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मैं मुंबई से अब वापस नहीं जाऊंगा। मैं किस मुंह लेके जाऊंगा अब, क्योंकि वहाँ तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मेरा छोटा सा ऑफिस था वो बंद हो गया, मेरे पास बाइक था वो बिक गया, मेरे पास ज़मीन था थोड़ा वो बिक गया। मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और दुनिया भर का लोन वाले लोग, सॉरी कर्ज वाले लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं कि मेरा पैसा लौटाओ, मेरा पैसा लौटाओ। मैंने सबका नुकसान जहाँ तक हुआ आप भरे हैं और भरते रहेंगे। आपको लगता है मतलब जब तक जिंदा है ना तब तक मैं कर्ज भरते रहूँगा, कि मैं वो कभी कर्ज चुका नहीं पाऊँगा, हमको जैसा लगता है। क्योंकि मैं बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं खेसारी जी से बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो, प्लीज़ मेरा पैसा रिफंड कर दो, जिससे कि मैं फिर से जीने लगूं और फिर से मैं अपना घर बसा अपने घर बसा सकूं, फिर से नई दुनिया स्टार्ट करूं प्लीज़। और जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सपोर्ट करें इसमें, और इस चीज़ को शेयर करें कि लोगों के पास पहुँचे और इस चीज़ को जाने, लोग देखें समझे कि मेरे साथ क्या हुआ है। हो सकता है मेरे जैसे और भी ऑर्गेनाइज़र होंगे, और भी लोग होंगे जिसके साथ ऐसी घटना हुआ होगा। क्योंकि लगभग 20 महीने बाद मैंने हिम्मत जुटाई है, मेरे पास हिम्मत नहीं था आने के लिए, पैसा नहीं था, कैसे कैसे पैसा जुटा के मुंबई आई। ये
क्योंकि हम लाइव आते ही नहीं, बहुत हिम्मत से मैं लाइव आया हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बोलने का क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। इसलिए इस आप लाइव को शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुँचाइए, आप लोग सपोर्ट कीजिए कि मैं कुछ करूँ, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं जहाँ तक जाऊँगा उसके अलावा हो सकता है कि हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करें, क्योंकि अब लास्ट में मैं अब कानून के ही पास जाऊंगा। न्यायालय कोर्ट में जाऊंगा। अगर खेसारी नहीं सुनते हैं तो लास्ट में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बस आप लोग शेयर कीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ।